हिंदुस्तान है। गांधी तू फख्रो नाज़िश हिंदुस्तान है। कुर्बानियों से तेरी ही भारत महान। नाज़रीन आदाब, आगाज़े बज़्म करता हूँ बापू के नाम से, सर को झुका रहा हूँ बहुत एहतराम से। जिसने सिखाया सत्य अहिंसा भी सिखाया, इंसानियत का पाठ ज़माने को पढ़ाया। मखमूर किया सबको मोहब्बत के जाम से, आगाज़ बज़्म करता हूँ बापू के नाम से। सोए हुए अवाम को बेदार कर दिया, सोए हुए अवाम को बेदार कर दिया। मुमकिन नहीं था जो उसे शहकार कर दिया, आज़ाद हुआ मुल्क फिरंगी निज़ाम से। आगाज़े बज़्म करता हूँ बापू के नाम से। बापू का जन्मदिन है उन्हें याद कीजिए, बापू का जन्मदिन है उन्हें याद कीजिए। अरदास भजन कीर्तन मीलाद कीजिए, बापू का जन्मदिन है उन्हें याद कीजिए। अरदास भजन कीर्तन मीलाद कीजिए। बापू को मोहब्बत थी हर एक ख़ासो आम से, बापू को मोहब्बत थी हर एक ख़ासो आम से। आगाज़े बज़्म करता हूँ बापू के नाम से। नाज़रीन आइए, आज हमारे परवाज़े अदब का ये ख़ास एपिसोड गांधी जी के नाम है। वो गांधी जी जिनको पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं और बापू भी कहते हैं। वो गांधी जिसने अपने बदन पे कपड़ा नहीं डाला सिर्फ इसलिए कि आने वाली हमारी नस्लें आज़ादी की सांस ले सकें। वो गांधी जिसके हाथ में तो लाठी थी लेकिन उस लाठी से चींटी का भी कभी कत्ल नहीं हुआ, लेकिन उसकी लाठियों को देख करके हमारे मुल्क को आज़ादी मिल गई। तो आज हमने ख़ास तौर पर गांधी जी की शान में ये शेर व सुखन की महफ़िल परवाज़े अदब सजाई है और तमाम हिंदुस्तान के मुतफ़र्रिक़ गोशों से मुतफ़र्रिक़ शुअरा तशरीफ़ लाए हैं और अपने कलाम से गांधी जी के बारे में आपको शायरी के ज़रिए आप तक अपनी बात पहुंचाएंगे। आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं एक ऐसे नौजवान शायर से। यकीनी तौर पर वो शेर कहता नहीं बल्कि शेर उसकी ज़बान की ज़ीनत होते हैं, उसके जहन की सोच होते हैं और वो शायरी में ऐसे फ़न का इस्तेमाल कर रहा है कि जिससे आज तक उर्दू शायरी बहुत दूर रही, नए तजुर्बात पेश कर रहा है। चलिए आइए उस शायर को बुलाने से पहले चार गांधी जी की शान में पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। आस्तियों अमन के सरदार गांधी को सलाम, आस्तियों अमन के सरदार गांधी को सलाम। भाईचारे के अलमबरदार गांधी को सलाम, भाईचारे के अलमबरदार गांधी को सलाम। एकता की नींव पे हिंदुस्तान कायम किया, एकता की नींव पे हिंदुस्तान कायम किया और अपने प्यारे मुल्क के मेमार गांधी को सलाम, अपने प्यारे मुल्क के मेमार गांधी को सलाम। आइए इल्तिमास करते हैं जनाब ख्वाजा तारिक उस्मानी साहब से कि आएँ वो अपने कलाम से आपको महजूज़ कराएँ। जुल्म के सामने डट जाना निहत्थे होकर, जंग का ये भी नया तौर सिखाया तुमने। जीत सकते हैं मोहब्बत से भी जंगें यारो, अमन से कैसे करें वार बताया तुमने। और ये कथा भी उन्हीं के बापू की नज़र कर रहा हूँ कि कारवाने अमन का था मीर वो, कारवाने अमन का था मीर वो, ख्वाबे आज़ादी की था ताबीर वो जिसे कहते हैं गांधी अहले हिंद, वो जिसे कहते हैं गांधी अहले हिंद, हिंद के चेहरे की है तस्वीर वो, हिंद के चेहरे की है तस्वीर वो। और कि दास्ताने हिंद पूरी कब हुई तेरे बगैर, दास्ताने हिंद पूरी कब हुई तेरे बगैर, तू किताबे आगही का एक नुमाया बाब था। दास्ताने हिंद पूरी कब हुई तेरे बगैर, तू किताबे आगही का एक नुमाया बाब था। तेरी राहों पर चले तो हमको आज़ादी मिली, आज का हिंदुस्तान तेरे बिना एक ख्वाब था। तेरी राहों पर चले तो हमको आज़ादी मिली, आज का हिंदुस्तान तेरे बिना एक ख्वाब था। और वो अहिंसा का पुजारी अमन का दिलगीर था, वो अहिंसा का पुजारी अमन का दिलगीर था। गुलशने हिंदुस्तान का था वो एक बेहतर अमी, वो अहिंसा का पुजारी अमन का दिलगीर था।
गुलशने हिंदोस्तां का था वो एक बेहतर अमी, जिसने दुश्मन के लिए अपनों से खाई गोलियां। दास्तां में लाल है जिसके लहू से ये ज़मीं, जिसने दुश्मन के लिए अपनों से खाई गोलियां। दास्तां में लाल है जिसके लहू से ये ज़मीं। और एक नज़्म है, नाज है तुझ पर हमें हिंदोस्तां के ए अमी, नाज है तुझ पर हमें हिंदोस्तां के ए अमी, तेरी कोशिश से ही पाई हमने ये अपनी ज़मीं, तेरी कोशिश से ही पाई हमने ये अपनी ज़मीं। मुल्क के मंजर सभी दुश्मन नज़र में कैद थे, मुल्क के मंजर सभी दुश्मन नज़र में कैद थे, हिंद के सारे मकी अपने ही घर में कैद थे, आसमां के इस्तियारे सब ज़मीं में कैद थे, सब मुक़द्दर के सितारे इस जबी में कैद थे। रास्ते हाइल थे खुद ही मंजिलों की राह में, मील के पत्थर थे खुद ही रास्तों की चाह में। हर बशर ये चाहता था कैद से छूटे ये जान, चाहते थे सबकी हो आज़ाद ये हिंदोस्तां। थे वसाइल कैद हर लफ्ज़ो बयां तक कैद था, ये ज़मीं भी कैद इसका आसमां भी कैद था। थे वसाइल कैद हर लफ्ज़ो बयां तक कैद था, ये ज़मीं भी कैद इसका आसमां भी कैद था। हद तो ये थी मुल्क में आबे रवां तक कैद था, जो जहां तक बह रहा था वो वहां तक कैद था। हद तो ये थी मुल्क में आबे रवां तक कैद था, जो जहां तक बह रहा था वो वहां तक कैद था। रोज लुटते थे खजाने अपने हिंदुस्तान के, थे हुकूक अंग्रेज के कब्जे में हर इंसान के। थी ज़रूरत जुल्म उखड़ जाए कि वो आंधी उठे, और आंधी बन के फिर शाहे ज़मा गांधी उठे। थी ज़रूरत जुल्म उखड़ जाए कि वो आंधी उठे, और आंधी बन के फिर शाहे ज़मा गांधी उठे। तुमने हिम्मत दी हर एक इंसान को जो था डरा, तुमने हिम्मत दी हर एक इंसान को जो था डरा। नातवा जिस्मों में तुमने जोश आज़ादी भरा, नातवा जिस्मों में तुमने जोश आज़ादी भरा। एक दिया रोशन किया जुल्मत की हद पर रख दिया, अमन के सीनों को बंदूकों की जद पर रख दिया। एक दिया रोशन किया जुल्मत की हद पर रख दिया, अमन के सीनों को बंदूकों की जद पर रख दिया। पाठ अहिंसा का पढ़ाया जालिमों को आपने, अमन का रास्ता दिखाया जालिमों को आपने। जुल्म करके थक गया जालिम भी जब मजलूम पर, जुल्म करके थक गया जालिम भी जब मजलूम पर, वो तरस खाने लगा फिर हस्तिए मासूम पर। आखिरश फिर यूं हुआ कि उसको शर्माना पड़ा, आखिरश फिर यूं हुआ कि उसको शर्माना पड़ा। हिंद की इस सरजमी को छोड़कर जाना पड़ा, आखिरश फिर यूं हुआ कि उसको शर्माना पड़ा। हिंद की इस सरजमी को छोड़कर जाना पड़ा। अमन का फिर तुमने बापू नाम रोशन कर दिया, अमन का फिर तुमने बापू नाम रोशन कर दिया। हिंद की तारीख का हर गाम रोशन कर दिया। औरत मैं समझता था जिसे फूल से नाजुक, औरत मैं समझता था जिसे फूल से नाजुक, जुल्मों सितम हुआ तो शमशीर बन गई। जब किसी पे भी जुल्म होता है, सितम होता है, तो यकीनन वो उसका एहतजाज करता है। जंग आज़ादी की लड़ाई जब शुरू हुई तो जो किरदार हमारे जो तमाम लोगों का रहा, उसमें ख़वातीन की हिस्सेदारी भी बराबर की रही। और हम बड़े फ़ख्र से कुछ नाम ले सकते हैं। क्या खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी, रानी लक्ष्मी बाई का नाम सर फहरिस्त है। और अगर हम लखनऊ की ज़मीन पर ना जाएं और आज़ादी की लड़ाई में जो ख़वातीन की हिस्सेदारी रही है, बेगम हज़रत महल का नाम ना लिया जाए, तो ये उनके साथ ज़्यादती नहीं होगी, बल्कि ख़वातीन के साथ नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की आज़ादी के मतवालों के साथ ज़्यादती होगी। और जिस तरह आज़ादी की लड़ाई में औरतों ने हिस्सा लिया, आज ज़िंदगी के हर शोबे हयात में वो हिस्सेदार हैं, हर फील्ड में हैं, रोज़गार से लेकर के मुलाजमत तक में हिस्से हैं। उस शायरा का नाम है डॉक्टर दर्शनी प्री। आइए उनको जहमत देने से पहले 4 मिसरे पेश करता हूँ कि इश्क के तर्जुमान थे गांधी,
इश्क के तर्जुमान थे गांधी, एक अनोखी ज़बान थे गांधी। इश्क के तर्जुमान थे गांधी, एक अनोखी ज़बान थे गांधी, जिसको सुनते ही झूम उठी दुनिया, जिसको सुनते ही झूम उठी दुनिया, इश्क की वो ज़बान थे गांधी, इश्क की वो ज़बान थे गांधी। आइए इल्तमास करते हैं मोहतरमा डॉक्टर दर्शनी प्रिय से आपकी समातों के हवाले। सिर पे कफनी, हाथ में लाठी, बिन चप्पल के पैरों से, गांधी तुम तो जीत गए जुल्मी कट्टर अंग्रेजों से। सिर पे कफनी, हाथ में लाठी, बिन चप्पल के पैरों से, गांधी तुम तो जीत गए जुल्मी कट्टर अंग्रेजों से। सत्याग्रह को शस्त्र बना, दांडी को ढाल बनाया था, चंपारण के बूते तूने नाम खूब कमाया था। सत्याग्रह को शस्त्र बना, दांडी को ढाल बनाया था, चंपारण के बूते तूने नाम खूब कमाया था। सिर पे कफनी, हाथ में लाठी, बिन चप्पल के पैरों से, गांधी तुम तो जीत गए जुल्मी कट्टर अंग्रेजों से। बांध लंगोटी, सिर में कफनी, कूद परे अंगारों पे, बापू तुम तो विजयी हुए बिन तीर तलवारों के। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। सन 1857 का दौर जब अंग्रेज़ों के जुल्म बढ़ चुके थे, तो हमारे मुल्क के तमाम रियासतों ने मुत्तहिदा तौर पर इस बात पर यकीन किया, इस बात को माना कि अब जो हम मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे, उसके रहनुमा रहबर आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र होंगे। सर सैयद अहमद ख़ान की किताब असबाब बगावत हिंद में इसका तफसीली ज़िक्र मिलता है। वो जो आज़ादी की शमा मद्दम हो रही थी, एक हमारे बीच में बाबाए कौम आया जिसका नाम महात्मा गांधी था, और उसने उस शमा को और रोशनी दी और हमें आज़ादी की इस मंजिल तक पहुंचाया। और जो हम खुली फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं, ग़ुलामी से आज़ाद होकर ख़ुद को हिंदुस्तानी महसूस कर रहे हैं, इसके पहले हम ख़ुद को इंग्लैंड परस्त हिंदुस्तानी महसूस करते थे, हिंदुस्तानी महसूस करने लगे। ये उसी साबरमती के संत का कमाल था जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। आइए महफ़िल परवाज़ सुखन को लेके चलते हैं उस सरज़मीन पर, जिस सरज़मीन पर एक जगह है दारुल मुसन्नफ़ीन, अल्लामा शिबली नुमानी ने कायम किया और गांधी जी का क़याम वहीं होता था। आज़ादी की लड़ाई उसी दारुल मुसन्नफ़ीन, जिसे शिबली एकेडमी भी कहते हैं, वहाँ क़याम करके आज़ादी की लड़ाई को फ़रोग़ दे रहे थे। उस ज़माने में अल्लामा शिबली नुमानी ने नेशनल लफ्ज़ जो अंग्रेज़ों की निगाह में हराम था, नेशनल स्कूल कायम किया। उस सरज़मीन पे अनगिनत शुअरा, चाहे हिंदी अदब की बात हो तो सबसे बड़ा हिंदी अदब का योद्धा महापंडित राहुल शंकरतायन अथातो घुमक्कड़ जैसी किताब लिखता है। खड़ी बोली का प्रवर्तक पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौद के देखकर बाधा विभिन्न बहुविघ्न घबराते नहीं, काम कितना भी कठिन हो किंतु उकताते नहीं। और उसी ज़मीन पर एक आज़ादी की आवाज़ उठती है। हिंदी साहित्य में श्याम नारायण पांडे कहते हैं कि रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। उसी सरज़मीन ने शिबली जैसा मौर्रिख पैदा किया, उसी सरज़मीन ने कैफ़ी जैसा इनकलाबी शायर भी पैदा किया, उसी सरज़मीन ने मोइन हसन जज़्बी को भी पैदा किया। और उसी सरज़मीन पर बहुत बड़े दो नक्काद डॉक्टर खलीलुर रहमान आज़मी और प्रोफेसर एहतशाम हुसैन भी पैदा हुए, शमीम करहानी भी पैदा हुए। उस ज़रख़ेज़ ज़मीन की इस खित्ते आज़मगढ़ में फैज़ान तजल्ली है, अक्सर जो ज़र्रा यहाँ से उठता है वो नैयर आज़म होता है। उसी का एक ज़र्रा हमारे बीच मौजूद है और उसको उस ज़र्रे का नाम है अख्तर आज़मी। उससे बुलाने से पहले
4 मिसरे पेश करना चाहूँगा कि बज़ाहिर सीधे साधे से बस एक इंसान थे गांधी, बज़ाहिर सीधे साधे से बस एक इंसान थे गांधी, असूलों पे जो आचाए तो फिर चट्टान थे गांधी, असूलों पे जो आचाए तो फिर चट्टान थे गांधी, मिटा कर रख दिया जिसने ज़मीं के सब खुदाओं को, मिटा कर रख दिया जिसने ज़मीं के सब खुदाओं को, और ज़मीं वालों के खातिर एक हंसी बरदान थे गांधी, ज़मीं वालों के खातिर एक हंसी बरदान थे गांधी। आसिफ नज़र के इन 4 मिसरों से जनाब अख्तर आज़मी को दावत सुखन दे रहा हूँ। जनाब अख्तर आज़मी साहब। राम रहीम के प्यारे प्यारे चमनिस्तान में रहता हूँ, चमनिस्तान में रहता हूँ। राम रहीम के प्यारे प्यारे चमनिस्तान में रहता हूँ, चमनिस्तान में रहता हूँ। राम रहीम के प्यारे प्यारे, राम रहीम के प्यारे प्यारे चमनिस्तान में रहता हूँ। गंगा जमुना का बेटा हूँ, हिंदुस्तान में रहता हूँ। गंगा जमुना का बेटा हूँ, हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तान में रहता हूँ। पुकारा है हमारे दिल ने गांधी जी का प्यारा नाम, पुकारा है हमारे दिल ने गांधी जी का प्यारा नाम। बहुत रोशन है उनके दम से दुनिया में हमारा नाम, बहुत रोशन है उनके दम से दुनिया में हमारा नाम। उन्हीं का नाम जो चमका तो भारत जगमगाया था, उन्हीं का नाम जो चमका तो भारत जगमगाया था। सो अख्तर आज़मी ने रख दिया उनका सितारा नाम, सो अख्तर आज़मी ने रख दिया उनका सितारा नाम। जो भाईचारा हो दरकार, मिला दे उसमें कोई प्यार, तो हिंदुस्तान बनेगा, तो हिंदुस्तान बनेगा। जो भाईचारा हो दरकार, मिला दे इसमें कोई प्यार, तो हिंदुस्तान बनेगा, तो हिंदुस्तान बनेगा। गिरा कर नफरत की दीवार, चलो अब तोड़ेंगे तलवार, तो हिंदुस्तान बनेगा, तो हिंदुस्तान बनेगा। वतन को देने में पहचान, वतन को देने में पहचान, लगा दी हमने अपनी जान। वतन को देने में पहचान, लगा दी हमने अपनी जान। तो अब क्या पंडित अब क्या खान, तो अब क्या पंडित अब क्या खान, तुम अपने ठीक करो व्यवहार, तो हिंदुस्तान बनेगा, तो हिंदुस्तान बनेगा। जो भाईचारा हो दरकार, मिला दे इसमें कोई प्यार, तो हिंदुस्तान बनेगा, तो हिंदुस्तान बनेगा। और आखिरी बंद आपकी खिदमत में पेश करके फिर चाहूँगा इजाज़त। न होना एक दूजे से दूर, न होना एक दूजे से दूर,
मदद हो आपस में भरपूर, न होना एक दूजे से दूर, मदद हो आपस में भरपूर। ओ दौलतमंद हो या मजदूर, ओ दौलतमंद हो या मजदूर, दिलाओ सबके तुम अधिकार, तो हिंदुस्तान बनेगा, तो हिंदुस्तान बनेगा। न होना एक दूजे से दूर, मदद हो आपस में भरपूर। ओ दौलतमंद हो या मजदूर, ओ दौलतमंद हो या मजदूर, दिलाओ सबके तुम अधिकार, तो हिंदुस्तान बनेगा, तो हिंदुस्तान बनेगा। जो भाईचारा हो दरकार, मिला दे इसमें कोई प्यार, तो हिंदुस्तान बनेगा, तो हिंदुस्तान बनेगा। इस उम्र तक कोई मकाम ऐसा नहीं आया कि ज़ाती तौर पर मुझे तयम्मुम करने की ज़रूरत पड़ी हो। अल्लाह ने सेहतमंद रखा, लेकिन अगर तयम्मुम करने की ज़रूरत खुदा दे तो उसी सरज़मीन सहारनपुर के देवबंद ले जाए, वहाँ की मिट्टी से मैं पहला तयम्मुम करूँ, इसलिए कि उस मिट्टी में अगर हमारी शरीयत के ज़र्रे शामिल हैं तो जंग आज़ादी की लड़ाई के एक बड़ा हिस्सेदारी जो है वो देवबंद की सरज़मीन से हुई है। चाहे शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल इस्लाम रहे हों या शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहे हों, एक तवील फहरिस्त है जंग आज़ादी में उलमाओं की, जिन्होंने हंसते हंसते अपनी कुर्बानी मुल्क की आज़ादी के लिए दे दी और गांधी जी के नक्शे कदम पर चलते हुए ख़ुद को कुर्बान कर दिया। वहीं से रेशमी रूमाल मूवमेंट चलता है, वहीं से खिलाफत मूवमेंट चलता है, और वो सरज़मीन यकीनी तौर पर अगर देवबंद की सहारनपुर की मिट्टी को खोद के देखा जाए तो कोई जगह ऐसी नहीं बचेगी जहाँ हमारे उलमाओं के खून के कतरे ना मौजूद हों। और हमें फ़ख्र है कि हम उस सरज़मीन की तरफ चलते हैं अपनी इस महफ़िल परवाज़ अदब को लेकर के। उसी सरज़मीन से एक शायर का ताल्लुक़ है। शायर भी खूबसूरत हैं वो, और अखलाक भी बहुत खूबसूरत है, शायरी भी खूबसूरत है, अंदाज़ भी खूबसूरत है, और इसलिए उनकी शायरी में अखलाक में इजाफ़ा इसलिए हो जाता है कि उस सरज़मीन से ताल्लुक़ है जिस सरज़मीन से हम तयम्मुम करने की आरज़ू कर रहे हैं, वो शख्सियत उसी सरज़मीन पे रहती है। तो आइए उसके हुजूर चलने से पहले 4 मिसरों से ये सरताज अमरोवी के 4 मिसरे हैं। गांधी जी की राह पे, गांधी जी के राह पे यारो हम भी चल कर देखेंगे, गांधी जी की राह पे यारो हम भी चल कर देखेंगे, सत्य अहिंसा के रंग में अब हम भी ढल कर देखेंगे, सत्य अहिंसा के रंग में अब हम भी ढल कर देखेंगे। ताकतवर दुश्मन भी देखो बापू से ना जीत सका, ताकतवर दुश्मन भी देखो बापू से ना जीत सका, बापू के अंदाज में हम भी खुद को बदल कर देखेंगे, बापू के अंदाज को हम भी खुद में बदल कर देखेंगे। आइए उस शायर के हुजूर चलते हैं कि जो शायरी को बापू के अंदाज में ढाल करके पेश करने का फ़न जानता है। उसका नाम है वसीम राजूपुरी। बड़े एहतराम से मैं उन्हें दावत सुखन देता हूँ जनाब वसीम राजूपुरी से। हजरात, गांधी जयंती के मौके पर कुछ अशार गांधी जी की खिराज अक़ीदत के तौर पर पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। अर्ज़ करता हूँ कि तीर तलवार ना खंजर से चलेगा भारत, तीर तलवार ना खंजर से चलेगा भारत, पथ अहिंसा का चुनो साथ ज़माना होगा। तीर तलवार ना खंजर से चलेगा भारत, पथ अहिंसा का चुनो साथ ज़माना होगा, और ज़िंदगी तुमको सफल अपनी अगर करनी है, तुमको बापू को ही आदर्श बनाना होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि तीर तलवार ना खंजर से चलेगा भारत, पथ अहिंसा का चुनो साथ ज़माना होगा, ज़िंदगी तुमको सफल अपनी अगर करनी है, तुमको बापू को ही आदर्श बनाना होगा। और ये 4 मिसरे भी पेश करता हूँ। अर्ज़ किया है कि संत हो साबरमती के,
और पिता हो राष्ट्र के। संत हो साबरमती के और पिता हो राष्ट्र के। हम नई नस्लों को तुम पर फख्र करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सर ऊंचा किया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सर ऊंचा किया। तुमको जो माने ना उसको डूब मरना चाहिए। पेश करता हूँ, बहुत शुक्रिया। पेश करता हूँ कि संत हो साबरमती के और पिता हो राष्ट्र के। संत हो साबरमती के और पिता हो राष्ट्र के। हम नई नस्लों को तुम पर फख्र करना चाहिए। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सर ऊंचा किया। तुमको जो माने ना उसको डूब मरना चाहिए। रास्ता हक का न छोड़ा, जीत हासिल हो गई। रास्ता हक का न छोड़ा, जीत हासिल हो गई। बज़्म जो बिखरी हुई थी एक महफिल हो गई। रास्ता हक का न छोड़ा, जीत हासिल हो गई। बज़्म जो बिखरी पड़ी थी एक महफिल हो गई। और पूरा भारत जब तुम्हारे पीछे पीछे चल पड़ा। पूरा भारत जब तुम्हारे पीछे पीछे चल पड़ा। जो बहादुर बन रही थी फौज बुज़दिल हो गई। पूरा भारत जब तुम्हारे पीछे पीछे चल पड़ा। जो बहादुर बन रही थी फौज बुज़दिल हो गई। और ये बिल्कुल ताज़ा चार मिसरे भी कोशिश की है कि यही बेहतर है कि बापू के विचारों से जुड़ें। यही बेहतर है कि बापू के विचारों से जुड़ें। अपना दिल साफ हमें रखना है खादी की तरह। यही बेहतर है कि बापू के विचारों से जुड़ें। अपना दिल साफ हमें रखना है खादी की तरह। मुल्क में उनकी जगह कोई नहीं भर सकता। कि यही बेहतर है कि बापू के विचारों से जुड़ें। अपना दिल साफ हमें रखना है खादी की तरह। मुल्क में उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। सिर्फ गांधी ही नजर आएंगे गांधी की तरह। पेश करता हूँ कि यही बेहतर है कि बापू के विचारों से जुड़ें। अपना दिल साफ हमें रखना है खादी की तरह। मुल्क में उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। सिर्फ गांधी ही नजर आएंगे गांधी की तरह। हमको अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने वाले, पाठ अहिंसा का ज़माने को पढ़ाने वाले, राह दुश्वार को आसान बनाने वाले, भाईचारे का सबक हमको सिखाने वाले, अपनी तारीख में आबाद करेगा तुमको। ये वतन अपना सदा याद करेगा तुमको। हमको अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने वाले, पाठ अहिंसा का ज़माने को पढ़ाने वाले, राह दुश्वार को आसान बनाने वाले, भाईचारे का सबक हमको सिखाने वाले, अपनी तारीख में आबाद करेगा तुमको। ये वतन अपना सदा याद करेगा तुमको। और ये बंद मैंने कुछ कहने की कोशिश की है शायरी के हवाले से। पेश करता हूँ, देखिएगा। अर्ज़ करता हूँ कि कुछ सवालात के सूरज भी उगाए तुमने। कुछ सवालात के सूरज भी उगाए तुमने और जवाबात के फिर चांद सजाए तुमने। कुछ सवालात के सूरज भी उगाए तुमने और जवाबात के फिर चांद सजाए तुमने। पुल जो आज़ाद कराने को बनाए तुमने, दुश्मने हिंद उसी पुल से भगाए तुमने। कुछ सवालात के सूरज भी उगाए तुमने और जवाबात के फिर चांद सजाए तुमने। पुल जो आज़ाद कराने के बनाए तुमने, दुश्मने हिंद उसी पुल से भगाए तुमने। तुमने हिंसा में अहिंसा की ज़बानी लिखी, याद करता है ज़माना वो कहानी लिखी। कुछ सवालात के सूरज भी उगाए तुमने और जवाबात के फिर चांद सजाए तुमने। पुल जो आज़ाद कराने को बनाए तुमने, दुश्मने हिंद उसी पुल से भगाए तुमने। तुमने हिंसा में अहिंसा की ज़बानी लिखी, याद करता है ज़माना वो कहानी लिखी। और ये बंद ख़ास तौर से पेश करता हूँ
अर्ज करता हूँ कि ऊंच और नीच मिटाकर भी बहुत काम किया। ऊंच और नीच मिटाकर भी बहुत काम किया, गोरों कालों को मिलाकर भी बहुत काम किया। ऊंच और नीच मिटाकर भी बहुत काम किया, गोरों कालों को मिलाकर भी बहुत काम किया। देश तो देश है, बाहर भी बहुत काम किया, तुमने अफ्रीका में जाकर भी बहुत काम किया। ऊंच और नीच मिटाकर भी बहुत काम किया, गोरों कालों को मिलाकर भी बहुत काम किया। देश तो देश है, बाहर भी बहुत काम किया, तुमने अफ्रीका में जाकर भी बहुत काम किया। गैर तो गैर हैं, अपनों से सिवा हो अपने, फख्र है हमको कि तुम राष्ट्रपिता हो अपने। गैर तो गैर हैं, अपनों से सिवा हो अपने, फख्र है हमको कि तुम राष्ट्रपिता हो अपने। और ये शेर सुनिएगा, बंद सुनिएगा कि सच का दामन न छूटा, झूठ से इनकार किया। सच का दामन न छूटा, झूठ से इनकार किया, तुमने भारत को सही ढंग से बेदार किया। सच का दामन न छूटा, झूठ से इनकार किया, तुमने भारत को सही ढंग से बेदार किया। बाहरी कपड़ों का जब तुमने बहिष्कार किया, सारी जनता ने खुश होकर स्वीकार किया। सच का दामन न छूटा, झूठ से इनकार किया, तुमने भारत को सही ढंग से बेदार किया। बाहरी कपड़ों का जब तुमने बहिष्कार किया, सारी जनता ने ये खुश होकर स्वीकार किया। मुल्ला पंडित हो या सरदार सभी रहते हैं, तुम पे जान देने को तैयार सभी रहते हैं। मुल्ला पंडित हो या सरदार सभी रहते हैं, तुम पे जान देने को तैयार सभी रहते हैं। और यह आखिरी बंद पेश करके इजाज़त चाहता हूँ। अर्ज करता हूँ कि भाईचारे की सदा आपसी चाहत की रही, भाईचारे की सदा आपसी चाहत की रही, तुमको चिंता न जरा सी भी अदावत की रही। भाईचारे की सदा आपसी चाहत की रही, तुमको चिंता न जरा सी भी अदावत की रही। कोई परवाह न तुम्हें दौलत व शोहरत की रही, इल्म लंदन से लिया, सादगी भारत की रही। भाईचारे की सदा आपसी चाहत की रही, तुमको चिंता न जरा सी भी अदावत की रही। कोई परवाह न तुम्हें दौलत व शोहरत की रही, इल्म लंदन से लिया, सादगी भारत की रही। तुम के मोहन भी हो, बापू भी हो, गांधी भी तुम्ही, और आज़ादी की खामोश सी आंधी भी तुम्ही। तुम के मोहन भी हो, बापू भी हो, गांधी भी तुम्ही, और आज़ादी की खामोश सी आंधी भी तुम्ही। बहुत शुक्रिया। महफ़िल परवाज़ सुखन अपने मक्ते की तरफ गामज़न है। जंग आज़ादी का ज़िक्र हो या बाबा कौम महात्मा गांधी का ज़िक्र हो और सरज़मीन शाहजहाँपुर का ज़िक्र ना हो तो ये तारीख़ के साथ जाती है। फैज़ाबाद की जेल में एक नौजवान को जब फांसी दी जा रही थी, उसकी माँ मिलने जाती है, पूछती है, रोने लगती है। तो वो नौजवान पूछता कि माँ, मैं तो मुल्क पे कुर्बान हो रहा हूँ, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? उसकी माँ ने कहा कि बेटे, मेरे और बेटे भी काश तुम्हारे जैसे होते मुल्क पे कुर्बान होने वाले। आंसू इस बात का है कि सब के सब कुर्बान हो जाते। वो थे हमारे शहीद आज़म अशफाकुल्लाह खां, सरज़मीन शाहजहाँपुर। वही सरज़मीन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की, मैदान अमल पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का गोरखपुर की जेल में काकोरी कांड की सज़ा पाते हुए फांसी पे लटका दिए गए। और अदब में भी बात की जाए तो असर हाजिर में जो अभी गुज़रा है, उर्दू अदब को यकीनन जो फ़रोग सरज़मीन शाहजहाँपुर से मिला है कमर रईस साहब की शक्ल में, वो हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और जब भी जंग आज़ादी की बात होगी तो शहीद अशफाकुल्लाह खां और शहीद राम प्रसाद बिस्मिल का नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा, सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। और यकीनी तौर पर शाहजहाँपुर का ज़िक्र आते ही एक वहाँ से इस दौर के बड़े शायर का जहन में नाम उभरता है। वो शायर किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, किसी चिराग का अपना मका नहीं होता, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा।
उसकी तारीफ़ में कसीदा पढ़ना, उसकी तारीफ़ बयान करना, उसके बारे में और कुछ कहना, इस अहकर की ज़बान में ताकत नहीं कि उसकी तारीफ़ कर सके। सिर्फ़ इतना कहेंगे कि वो शख्सियत, शायरी जब उसके ज़बान से उसके अल्फाज बन के निकलती है तो यकीनी तौर पर आवाम के दिलों में उतर जाती है। और मौजू की शायरी जब वो करता है तो कभी भी मौजू से भटकता नहीं, बल्कि यूँ कहें कि वो शायरी खुद नहीं करता, बल्कि शायरी खुद उसको अपने आईने में ढाल करके निकाल देती है। उस शख्सियत का नाम है जनाब राशिद हामिदी साहब। उनको बुलाने से पहले आदिल जाफ़री के 4 मिसरे याद आ रहे हैं कि गांधी को कौन ऐसा है जो जानता ना हो। आदिल जाफ़री साहब कहते हैं गांधी को कौन ऐसा है जो जानता ना हो, इज्जत के साथ उनको बड़ा मानता ना हो, इज्जत के साथ उनको बड़ा मानता ना हो, दम से उन्हीं के दौरे ग़ुलामी हुआ तमाम। किसके? गांधी जी के दम से उन्हीं के दौरे ग़ुलामी हुआ तमाम। आसानी में बदल गया दुश्वार था जो काम, आसानी में बदल गया दुश्वार था जो काम। और बसत एहतराम, बहुत एहतराम के साथ अपने और आप सबके मोहतरम शायर जनाब राशिद हामिदी साहब से इल्तिमास है, मुअद्दिबाना गुजारिश है कि आएँ और अपनी शायरी से आपको लुत्फ़अंदोज़ कराएँ। जनाब मोहतरम राशिद हामिदी साहब। 2 बंद मुलाहिज़ा फरमा लें कि नफ़रत इंसान को हैवान बना देती है, नफ़रत इंसान को हैवान बना देती है, नफ़रत आकाश को धरती पे गिरा देती है। नफ़रत इंसान को हैवान बना देती है, नफ़रत आकाश को धरती पे गिरा देती है। नफ़रतों का कोई मज़हब नहीं होता भाई, नफ़रतों का कोई मज़हब नहीं होता भाई, हद से बढ़ जाए तो फिर सबको जला देती है। नफ़रत आंगन में भी दीवार उठा देती है, नफ़रत इंसान को हैवान बना देती है। बात गांधी की सुने और सुनाएं मिलकर, बात गांधी की सुने और सुनाएं मिलकर, प्यार के दीप ज़माने में जलाएं मिलकर। बात गांधी की सुने और सुनाएं मिलकर, प्यार के दीप ज़माने में जलाएं मिलकर। गांधी और नेहरू का किरदार यही कहता है, देश प्यारा है तो फिर देश बचाएं मिलकर, देश प्यारा है तो फिर देश बचाएं मिलकर। नफ़रत इंसान को अंदर से जला देती है, नफ़रत इंसान को हैवान बना देती है। भाईचारे की अलामत है हमारा भारत, सबने मिलजुल के मोहब्बत से संवारा भारत। आओ रक्षा करें इस देश की सच्चे दिल से, आओ रक्षा करें इस देश की सच्चे दिल से। धर्म के नाम पे जल जाए न प्यारा भारत, भाईचारे की अलामत है हमारा भारत, सबने मिलजुल के मोहब्बत से संवारा भारत। आओ रक्षा करें इस देश की सच्चे दिल से, धर्म के नाम पे जल जाए न प्यारा भारत। नफ़रत एहसास के फूलों को जला देती है, नफ़रत इंसान को हैवान बना देती है, नफ़रत इंसान को हैवान बना देती है। और चंद अशार यूँ सुन लें कि वो कैसा भारत चाहते थे, हिंदुस्तान को कैसा बनाना चाहते थे कि एक नया शहर मोहब्बत का बसाया जाए, एक नया शहर मोहब्बत का बसाया जाए, भाईचारे की रवायत को बचाया जाए। एक नया शहर मोहब्बत का बसाया जाए, भाईचारे की रिवायत को बचाया जाए। और हम पे जो फ़र्ज़ है वो फ़र्ज़ निभाया जाए, हम पे जो फ़र्ज़ है वो फ़र्ज़ निभाया जाए, अपनी तहज़ीबी विरासत को बचाया जाए। हम पे जो फ़र्ज़ है वो फ़र्ज़ निभाया जाए, अपनी तहज़ीबी विरासत को बचाया जाए। और दुख मुझे हो तो तेरी आँख से आंसू टपके, दुख मुझे हो तो तेरी आँख से आंसू टपके, ऐसा माहौल ज़माने का बनाया जाए, ऐसा माहौल ज़माने का बनाया जाए। दुख मुझे हो तो तेरी आँख से आंसू टपके,
ऐसा माहौल ज़माने का बनाया जाए और भाईचारे की अलामत है हमारा भारत, भाईचारे की अलामत है हमारा भारत। उसकी बुनियाद को मजबूत बनाया जाए, उसकी बुनियाद को मजबूत बनाया जाए। और अपनी तहज़ीब मोहब्बत है, रवादारी है। अपनी तहज़ीब मोहब्बत है, रवादारी है। अपनी तहज़ीब को मिटने से बचाया जाए, अपनी तहज़ीब को मिटने से बचाया जाए। और साथ रहने का हुनर सबको कहाँ आता है, साथ रहने का हुनर सबको कहाँ आता है, साथ रहने का हुनर सबको कहाँ आता है। ये सलीक़ा, ये हुनर सबको सिखाया जाए, ये सलीक़ा, ये हुनर सबको सिखाया जाए। और धर्म जितने हैं मोहब्बत का सबक देते हैं, धर्म जितने हैं मोहब्बत का सबक देते हैं। किस अधर्मी ने कहा खून बहाया जाए, धर्म जितने हैं मोहब्बत का सबक देते हैं। किस अधर्मी ने कहा खून बहाया जाए। और ये सियासत भी अजब खेल है नेताओं का, ये सियासत भी अजब खेल है नेताओं का। खेल भी कैसा कि आपस में लड़ाया जाए, खेल भी कैसा कि आपस में लड़ाया जाए, खेल भी कैसा कि आपस में लड़ाया जाए। और हिंद वालों का है सदियों से यही तर्ज़ अमल, हिंद वालों का है, हिंद वालों का है सदियों से यही तर्ज़ अमल। अपने दुश्मन को भी सीने से लगाया जाए, अपने दुश्मन को भी सीने से लगाया जाए, अपने दुश्मन को भी सीने से लगाया जाए। और दिल में खिल जाए मोहब्बत की कली मुमकिन है, दिल में खिल जाए मोहब्बत की कली मुमकिन है। आओ रस्मन ही सही हाथ मिलाया जाए, आओ रस्मन ही सही। और हमने गांधी के विचारों से यही सीखा है, हमने गांधी के विचारों से यही सीखा है। जान देकर ही सही देश बचाया जाए, हमने गांधी के विचारों से यही सीखा है। जान देकर ही सही देश बचाया जाए। एक नया शहर मोहब्बत का बसाया जाए, भाईचारे की रवायत को बचाया जाए। शुक्रिया। रंगे निशाते बज़्म दो आलम पे छा गया, जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन भी आ गया। अब हम इस महफ़िल परवाज़ अदब को मक्ते की तरफ लेके चलते हैं। सर से पातक को गुलाबों का शजर लगता है, सर से पातक को गुलाबों का शजर लगता है। बावजू हो के भी छूते हुए डर लगता है, बावजू हो के भी, या यूँ कहें कि तेरी आवाज़ को हम रूहे गज़ल कहते हैं, तेरे चेहरे को मोहब्बत का कमल कहते हैं। आइए वो शख्सियत के हुजूर चलते हैं जिसने अपनी शायरी में लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी महिवाल, मिर्ज़ा साहिबा जैसे किरदार को शेरों की शक्ल में ढाल करके सामईन तक पहुंचाया है। तो दूसरी तरफ उसने अपनी शायरी के ज़रिए गुरु नानक, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कृष्ण, हज़रत इमाम हुसैन, साबिर पाक, मौलुद्दीन चिश्ती जैसी तमाम शख्सियात को मनक़बत से अपनी खिराज अक़ीदत पेश किया है। और ये भी फ़न है कि जब वो लौटता है उस मकाम से जहाँ हर मोमिन की ख्वाहिश होती है, तो ऐसी नात लिखता है कि महसूस ये होता है कि गोया वो शख्सियत हज करके नहीं आई है, बल्कि हम खुद हज करके आए हैं। खुदाए बारी ताला की शान में जब हमद पेश करता है तो एहसास होता है कि उसकी हमद में जो दुआएं हैं वो सिर्फ़ उसके लिए नहीं हैं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए हैं। और अपनी शायरी के फ़न से उसने कारगिल के जवानों का हौसला भी बढ़ाया है, मुल्क के आज़ादी में शामिल होने वाले शहीदों को खिराज अक़ीदत भी पेश किया है। और जब वो शायरी पढ़ता है तो तितलियां फूलों का तवाफ़ छोड़ करके उसका तवाफ़ करने लगती हैं। चकोर चाँद की दीद को छोड़ करके उसकी शायरी की दीद करने के लिए उतर आता है। उस शख्सियत का नाम है जनाब अफज़ल मगलौली। और बहुत कुछ कहना उनकी शायरी के बारे में सिर्फ़
सूरज को चिराग दिखाने की तरह है, और यकीनी तौर पर सूरज को चिराग दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हम जैसे लोग अगर उनकी तारीफ़ में बहुत कुछ कहें तो उसकी अहमियत नहीं होगी, बल्कि उनकी शायरी सुनने के बाद उनकी अहमियत का अंदाज़ा सामी को खुद हो जाएगा। आइए उनके हुजूर पहुँचने से पहले उन्हीं के 4 मिसरों से उन्हें दावत सुखन देना चाहता हूँ। खुद उन्हीं के 4 मिसरे हैं कि है तेरे नक्शे कदम रहबरे भारत गांधी, है तेरे नक्शे कदम रहबरे भारत गांधी, कौम की करता है तू अब भी क़यादत गांधी, कौम की करता है तू अब भी क़यादत गांधी, तेरे ही नाम का सिक्का है रवां चारों तरफ, तेरे ही नाम का सिक्का है रवां चारों तरफ, देश में बढ़ती है हर सू तेरी दौलत गांधी, देश में बढ़ती है हर सू तेरी दौलत गांधी। आइए हम इल्तिमास करते हैं कि जनाब अफजल मंगलौरी साहब से कि जिस तरह गांधी जी की दौलत की खैरात बंट रही है और अपनी शायरी की खैरात हम सामईन तक बांट। गांधी तू फख्रो नाज़िश हिंदुस्तान है, गांधी तू फख्रो नाज़िश हिंदुस्तान है, कुर्बानियों से तेरी ही भारत महान है, कुर्बानियों से तेरी ही भारत महान है, गांधी तू फख्रो नाज़िश हिंदुस्तान है, गांधी तू फख्रे नाज़िशो। और बंद देखिएगा, तूने सजाई ऐसी मोहब्बत की कायनात, तूने सजाई ऐसी मोहब्बत की कायनात, जिसमें नहीं है कोई भी नफरत या छूत छात, जिसमें नहीं है कोई भी नफरत या छूत छात, और तूने मिटा दी हिंद से तफरीक ज़ात पात, तूने मिटा दी हिंद से तफरीक ज़ात पात, तेरा हर एक वचन ही बना संविधान है, तेरा हर एक वचन ही बना संविधान है, गांधी तू फख्रो नाज़िश हिंदुस्तान है, कुर्बानियों से तेरी ही भारत महान है, कुर्बानियों से तेरी ही। और बंद समात फरमाए, लाठी ने तेरी देश के दुश्मन भगा दिए, लाठी ने तेरी देश के दुश्मन भगा दिए, और चश्मे से तेरे देखे सफाई के रास्ते, स्वच्छता अभियान। लाठी ने तेरी देश के दुश्मन भगा दिए, चश्मे से तेरे देखे सफाई के रास्ते, और चरखे से तेरे ख्वाब तरक्की के बुन लिए, चरखे से तेरे ख्वाब तरक्की के बुन लिए, तेरा हर एक तेरे हर एक विचार में दर्शन है, ज्ञान है, तेरे हर एक विचार में
दर्शन है ज्ञान है। गांधी तू फख्रो नाज़िश हिंदुस्तान है। कुर्बानियों से तेरी भारत महान है। कुर्बानियों से तेरी। और बंद समाज फरमाएं कि जिनेंद्र और बुध सरीखे स्वरूप में, महावीर और बुध सरीखे स्वरूप में, तू कृष्ण हो के भी था सुदामा के रूप में। तू कृष्ण हो के भी था सुदामा के रूप में। और इस दौर में अदावतो नफरत की धूप में, इस दौर में अदावतो नफरत की धूप में, तू अमनो इत्तेहाद का एक साएबान है। तू अमनो इत्तेहाद का एक साएबान है। गांधी तू फख्रो नाज़िश हिंदुस्तान है। कुर्बानियों से तेरी भारत महान है। कुर्बानियों से तेरी। और बंद देखिएगा कि है तेरी सादगी पे फिदा, है तेरी सादगी पे जहां आज तक फिदा। है तेरी सादगी पे जहां आज तक फिदा। तेरा ही रूप प्रेम का जलवा नुमा हुआ। तेरा ही रूप प्रेम का जलवा नुमा हुआ। और माँ भारती के आज भी कण कण में है बसा। माँ भारती के आज भी कण कण में है बसा। मजदूर की तू आत्मा रूह किसान है। मजदूर की तू आत्मा रूह किसान है। गांधी तू फख्रो नाज़िश हिंदुस्तान है। गांधी तू फख्रो नाज़िश हिंदुस्तान है। कुर्बानियों से तेरी ये भारत महान है। गांधी तू फख्रो नाज़िश। और आखिरी बंद समात फरमाए। है हिंद के खमीर में पिन्हा तेरा नमक, रहकर जमीन पे इज्ज का तूने छुआ फलक। रहकर जमीन पे इज्ज का तूने छुआ फलक। और महकी है आज भी तेरे अखलाक की महक। महकी है आज भी तेरे अखलाक की महक। इंसानियत की खुशबू का तू इत्र दान है। इंसानियत की खुशबू का तू इत्र दान है। गांधी तू फख्रो नाज़िश हिंदुस्तान है। कुर्बानियों से तेरी भारत महान है। गांधी तू फख्र नाज़िशों। आदाब। मजदूर की तू आत्मा रूहे किसान है।
गांधी जी के ज़िंदगी का एक पहलू ये भी था, मज़दूरों और किसानों की हिमायत, जो आम तौर पर लोग नहीं जानते। उससे भी जनाब अफजल मंगलोरी ने सामीन को रूशनास कराया। अफजल मंगलोरी साहब के कलाम से नाजरीन आपने बहुत कुछ सीखा होगा और सुना होगा और लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे। आइए महफ़िल परवाज़ अदब को अब यहीं अख्तिताम पजीर करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे मुख्तलिफ़ शोरा के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। फेरों के लिए खड़े हो जाइए। शादी का ख्याल आए तो सपनों से निकलकर शादी.com पे आए। डाउनलोड